नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? पेंशनर समाज ने किया विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन। गनोड़ा में तहसीलदार को पीएम व गृह मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मोहनीश को मिला आत्मनिर्भर गुजरात फेलोशिप सम्मान। प्रतापगढ़ के निवासी बायोटेक इनोवेशन पर करेंगे शोध। कैंसर विंग में भर्ती मरीज को चढ़ाया गलत खून। बीकानेर के पीवीएम अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। मरीज की तबीयत बिगड़ी, जानकारी मिली तब संभाला। कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए ड्रेस कोड लागू करवाने की मांग। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने प्राचार्य को दिया ज्ञापन। महावीर इंटरनेशनल माहीवीरा केंद्र ने पार्टी स्टेशनरी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बजवाना में हुआ कार्यक्रम। भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों का बांसवाड़ा दौरा कल। सुशासन पखवाड़ा के तहत जिले भर में होंगे कई कार्यक्रम। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में पेंशनर समाज उपशाखा गनोड़ा के पेंशनरों ने तहसील कार्यालय जाकर तहसीलदार भूपेश डोडा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किया। पेंशनरों ने अपने ज्ञापन में कहा कि केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को अधिकार राज्य सरकारें अपने पेंशनरों की पेंशन निर्धारण हेतु यथावत अपनाती है। जो राज्य सरकारें इनको यथावत नहीं अपनाती है वे इनसे प्रेरणा लेकर अपनी पेंशन नीतियां निर्धारित करती है। इस प्रकार केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों का राज्य सरकार के पेंशनरों पर निश्चित रूप से सीधा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। पेंशनरों ने मांग की है कि पूर्व वेतन आयोगों के अनुरूप ही 8वें वेतन आयोग में भी पेंशन भोगियों को लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि पेंशन को न केवल पिछली सेवाओं के लिए एक पुरस्कृत के रूप में दिया जाता है, बल्कि कर्मचारियों को बुढ़ापे में अभाव से बचाने के लिए भी माना जाता है। पेंशनरों ने 65 वर्ष पूर्ण करने पर 5%, 70 वर्ष पूर्ण करने पर 10% एवं 75 वर्ष पूर्ण करने पर 15% अतिरिक्त पेंशन दिए जाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में उपशाखा गनोड़ा के अध्यक्ष हरिश्चंद्र पंड्या, जयपाल सिंह, मनोहर सिंह, गुलाब सिंह, पर्वत सिंह आदि उपस्थित रहे। क्या नाम है? मैं हरिश्चंद्र पंड्या। अच्छा, क्या कार्यक्रम था? अध्यक्ष पेंशनर समाज तहसील शाखा गनोड़ा। कार्यक्रम क्या था? कार्यक्रम हमारा एक तो आज 17 दिसंबर को हमारे पेंशन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि नकारात्मक साहब ने इस पेंशन को प्राप्त करने की यही तारीख से हमें पेंशन शुरू की है। इसके बाद दूसरा ये है कि 8वें वेतन आयोग में कई प्रकार की विसंगतियाँ हैं और केंद्र सरकार ने जो आदेश दिए हैं उसमें केवल केंद्र सरकार का ही नाम है, राज्य सरकार का नाम कहीं नहीं, जिसमें हमको वंचित रखा गया। तो उसके लिए प्रधानमंत्री महोदय एवं वित्त मंत्री महोदया को इसका ज्ञापन तहसीलदार साहब को प्रस्तुत किया गया। पेंशनर दिवस भी मनाया गया। हाँ। प्रतापगढ़ के निवासी मोहनीश बोराना ने गुजरात सरकार की प्रतिष्ठित आत्मनिर्भर गुजरात फेलोशिप हासिल की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग गुजरात सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली इस फेलोशिप के तहत मोहनीश ब्यूटी और पर्सनल केयर सेक्टर में बायोटेक इनोवेशन पर शोध करेंगे। मोहनीश की उस उपलब्धि पर BRIC जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार ने उन्हें बधाई दी है। इस फेलोशिप के तहत मोहनीश को STBI वडोदरा में शोध की सुविधा मिलेगी और उन्हें अपने डीप टेक स्टार्टअप के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रिसर्च फेलोशिप और नवाचार ग्रांट प्रदान किया जाएगा। मोहनीश प्रतापगढ़ में बायो इकोनॉमी बनाने के लिए यहाँ की जैव विविधता को वैज्ञानिक रूप से ग्लोबल ले जाने के लिए भी प्रयासरत हैं। उनका संघर्षपूर्ण सफर बेहद प्रेरणादायक है। 2013 की उत्तराखंड त्रासदी में माता पिता को खोने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से बायो नैनो टेक्नोलॉजी में शोध पूरा किया। मोहनीश यूके में नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एल्यूमिनी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। उन्होंने यूके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मेजबानी कर वैश्विक मंच पर प्रतापगढ़ का नाम रोशन किया था। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। आचार्य तुलसी कैंसर विंग में भर्ती एक मरीज को गलत खून चढ़ा दिया गया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। गनीमत रही कि समय रहते परिजनों को पता चल गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की इस लापरवाही के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मीडिया को देखकर अस्पताल से निकल गए। जब पीबीएम प्रिंसिपल सुरेंद्र वर्मा को फोन किया गया तो उन्होंने मौके पर आकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। पीबीएम अधीक्षक BC घिया मौके पर नहीं पहुंचे, जबकि भाजपा नेता वेदव्यास मौके पर पहुंचे और उन्होंने पीबीएम अधीक्षक को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। बाद में प्रिंसिपल सुरेंद्र वर्मा को फोन किया गया, तब वे मौके पर पहुंचे।
वेदव्यास ने इस मामले में नाराजगी व्यक्त की और कहा कि ऐसी लापरवाही आगे नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि इस मामले में कमेटी बनाई जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोविंद गुरु महाविद्यालय बांसवाड़ा में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले कॉलेज में रेगुलर विद्यार्थियों के लिए ड्रेस कोड लागू करवाने को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर कॉलेज इकाई अध्यक्ष राहुल डोडियार, उपाध्यक्ष अरविंद डामोर, ब्लॉक संयोजक अश्विन मोनिया, बापूलाल निनामा, महासचिव पायल डोडियार सहित कई विद्यार्थी उपस्थित रहे। ज्ञापन में कहा गया है कि अगर 8 दिन में कॉलेज प्रशासन ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो वे कॉलेज गेट बंद करके आंदोलन करेंगे। यह मांग मध्य प्रदेश के अन्य कॉलेजों में भी उठाई जा रही है, जहां ड्रेस कोड लागू करने की बात कही जा रही है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश सरकार ने कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने की बात कही थी, जिसमें कहा गया था कि इससे छात्र छात्राओं में एकरूपता और समानता आएगी। हालांकि इस फैसले का कुछ लोगों ने विरोध भी किया था, जिन्होंने इसे संविधान के खिलाफ बताया था। बांसवाड़ा में महावीर इंटरनेशनल माहीवीरा केंद्र द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बजवाना में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अजीत कोटिया मुख्य अतिथि थे, जबकि गीता चौधरी और आशा मित्तल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाचार्य गोवर्धन सिंह राव द्वारा अतिथियों के स्वागत से हुई। प्राध्यापक मनीषा भट्ट ने अतिथियों का परिचय दिया, जबकि लक्ष्मी नारायण ने कार्यक्रम का संचालन किया। अजीत कोटिया ने महावीर इंटरनेशनल के कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। अध्यक्ष भुवनेश्वरी मलोद ने योग और कहानी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और बच्चों में कार्य के प्रति पॉजिटिव सोच होने का संदेश दिया। आशा मित्तल ने शिक्षा से संबंधित जानकारी दी और भामाशाह के रूप में स्टेशनरी वितरित की। गीता चौधरी ने माहीवीर के कार्यों के बारे में बताया। कार्यक्रम में आशा अग्रवाल, सुधा तलवाड़िया, हेमा ओझा, संध्या लोकवानी आदि का सहयोग रहा। अंत में प्रभुलाल भगोरा ने सभी का आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों का कल दौरा होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित सुशासन पखवाड़ा के तहत पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़, प्रदेश महामंत्री मिथिलेश गौतम और प्रदेश उपाध्यक्ष हकरू महिड़ा बांसवाड़ा में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बांसवाड़ा विधानसभा की ग्राम पंचायत सालिया में प्रातः 11 बजे पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत, गढ़ी विधानसभा की ग्राम पंचायत सरेड़ी बड़ी में दोपहर 2 बजे जिला महामंत्री किरण जोशी और घाटोल विधानसभा की ग्राम पंचायत भूंगड़ा में सायं 4 बजे पूर्व जिला महामंत्री नरेंद्र वैष्णव के संयोजन में कार्यक्रम होंगे। पार्टी के जिला प्रवक्ता तपन मेघवाल ने बताया कि इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और कई कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।